बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद ज़करिया। आप देख रहे हैं सुनो गिलगित बल्तिस्तान। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूं गिलगित शहर से चंद किलोमीटर के मसाफत पर कारगा नाला पर, और इस वक्त मैं ऐसे मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की वैराइटीज़ की मछलियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। और आज यहाँ पे हम मौजूद हैं और इस प्रोग्राम में हम आपको फ़िशेस की वैराइटीज़ भी दिखाएंगे। और गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो भी वायरल हुई थी जहाँ पे ये दिखाया गया था कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट की वजह से एक खातिर खां मछली जो है उनकी जान जो है लेवा बन गई। मेरे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट वार्डन फिशरीज़ सईद अहमद साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। अच्छा, ये बताएगा इस फ़िश फार्म के हवाले से सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे गुज़िश्ता दिनों जो यहाँ पे वाक़या पेश आया, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़करिया भाई और हम सुने हैं कि बड़ी मेहरबानी आप लोगों ने हमें टाइम दिया और हमारे जो मसाइल थे उनको जाहिर करने के लिए पब्लिक को इस आपके ज़रिए हम पब्लिक को ये पैगाम देना चाहते हैं। रिसेंटली हमारी जो बारिशें हो रही थी हफ्ते पहले, यहाँ पे जो बारिशें होने की वजह से ये यहाँ पे जो कंट्रोल है बिजली की उसकी 11,000 जो लाइन है वो कट के पोल के साथ टच होकर उसकी जो हमारे अंदर पोन है उसमें इम्पोर्टेड मछली थी गोल्डन ट्रोट। यहाँ पे कोई हमने 4,000 मछली यहाँ पे रखा हुआ था। उस करंट की वजह से वो सारे तबाह हो गए। इससे पहले भी ये हादसा होते हुए हैं। उससे पहले यहाँ पे भी हुआ था 11,000 वाट करंट होकर हमारे बड़े ब्रूस स्टॉक थे 1500 दाने ब्रूस स्टॉक जो अंडे वाली मछली होती है वो भी वहाँ पे ज़ाया हो गई। उसके बाद यहाँ पे जो कच्चे पोन में जो ऊपर जो एच लाइन है वो उसमें 33,000 वो है उसमें, तो वहाँ पे भी करंट लग के हमारे काफ़ी वो ज़ाया हो गए थे। हमने 12 पेट्रोलियम वालों को लेटर किए हुए कि जो पोल्स हैं जो लाइन्स है उनको यहाँ से रिमूव कर ले, लेकिन कोई वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। काफ़ी हमने कोशिश की, हमने मीडिया की वजह से भी उन लोगों को बता दिया है, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं। इनकी वजह से हमें बड़ा नुकसान हो रहा है। ठीक है, वो जो मछली करंट लगने की वजह वो ज़ाया हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मुतल्लका इदारों से रब्ता करने के बाद कितना वक्त यहाँ पे गुजर चुका है? इससे पहले भी पिछले साल भी यहाँ पर हुआ था, उसमें हमारा ब्रूस स्टॉक ज़ाया हो गए थे, तो हमने उनको लेटर किया था। उसके बाद उन्होंने कोई वो हमें खातिर को जवाब नहीं दिया है। ठीक है। इस वक्त इस फिश फार्म के इर्द गिर्द कितने यहाँ पे पोल्स नस्ब किए गए हैं? इस वक्त यहाँ पे पोल हमारे हचरी के अंदर ही कोई 4-5 पोल है। हमने उनको रिमूव करने के लिए हमने एप्लीकेशन दी हुई है। वो कह रहे हैं प्रोसेस हो रही है, लेकिन 2 साल गुजर गए अभी तो कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। ठीक है, इनकी वजह से हमें हम बड़ा लॉस में जा रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये मुतल्लका इदारों की जानिब से और क्या इनके लिए मुतबादिल यहाँ पे स्पेस या मुतबादिल जगह का तयन भी अब तक नहीं हुआ पोल्स के लिए? पोल्स के लिए वो मेरे ख्याल में टेंडर की जो प्रोसेस है वो पैसे वैसे रखा हुआ था, बाद में क्या कि वो उसके पैसे न होने की वजह से वो मेरे ख्याल में डिले हो गई है। उन पेट्रोलियम के बारे में हमें पता नहीं, हम उनको बार बार कह रहे हैं लेकिन कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये भी आप बताइएगा कि यहाँ पे सालाना कितने टूरिस्ट या ज़ाहिर यहाँ पे आते हैं और कितना यहाँ पे आपका सेल आउट फिशेस का सेल आउट है और कितनी किस्म की वैराइटीज़, आप ये भी बताएगा, नाम भी बताएगा। जी बिल्कुल, ये हमारा ट्रोट फार्म है। यहाँ पे हमारे पास 6 किस्म की मछली है और रेनबो ट्रोट है, ब्राउन ट्रोट है, और ये जो हमने इम्पोर्टेड जो मछली आई गोल्डन ट्रोट है। ये पिछले साल में बाहर से अडवा मंगवाए थे। ये तकरीबन 2 साल उनको हो गए। इनको हमने अंडे निकाल के इनको प्राइवेट फार्मों को भी सेल करेंगे और नेचर में स्टॉकिंग भी कर लेंगे। और हमारे पास लेक ट्रोट भी है, वो भी इटली से मंगवाए, और गोल्डन और ब्राउन ट्रोट भी इटली से हमने मंगवाए हैं। और हमारे पास ब्रूक भी है। 5-6 किस्म की हमारी वैरायटी हमारे पास मौजूद है। ज़्यादातर यहाँ पे जो सेल कर रहे हैं वो रेनबो ट्रोट कर रहे हैं, जो पब्लिक की डिमांड भी ज़्यादा है, तो वो हम कोई 2 टन यहाँ से सालाना सेल कर रहे हैं। मतलब रेनबो ट्रोट की ज़्यादा यहाँ पे डिमांड है? उनकी ज़्यादा डिमांड है। 1 किलो के हिसाब? नई चीज़ है ना, ये नहीं, इनको लोगों की अट्रैक्शन अभी उनके ऊपर नहीं है, लेकिन ये नारायण कावान में उधर स्वाद में बिक रहे हैं 4,500 का किलो है। अच्छा, यहाँ पे किलो किस हिसाब से दिया जाता है? वो 1,600 रुपये गवर्नमेंट जो फीस रेट है वही पे दे रहे हैं, 1,600 रुपये गवर्नमेंट जो फीस 1,600 रुपये आपको दे। अच्छा, लोगों का क्या तासुरात है यहाँ पे आने के बाद? मुकामी लोगों का साथ साथ जो है ना हमारे पाकिस्तान मुल्क भर से यहाँ पे सयाह आते हैं, बैनुल-अक़वामी लोग यहाँ पे आते हैं, उनकी क्या तासुरात हो? जी बिल्कुल, यहाँ ये पिकनिक पॉइंट है गिलगित के सबसे करीब, आपने बता दिया करीब पिकनिक पॉइंट है। आप यहाँ पे डाउन से भी नीचे भी आते हैं और फॉरन भी आते हैं। फॉरन के लिए हमने कोई 2,800 रुपये रेट रखा हुआ है। डाउन से जो आते हैं उनके लिए 1,800 रुपये। हमारे जो लोकल है उनकी वो 1,600 रुपये पर केजी है। तो हम उनको इतना डिमांड होती है सर गर्मी सीज़न में
तो हमको पूरे नहीं कर सकती है, तो हमारे पास मछली कम होने की वजह से दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी ला के हम यहाँ पे पब्लिक को सेल कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। हमारे साथ मौजूद थे असिस्टेंट वार्डर फिशरीज सईद अहमद साहब। तफसीलन आपने गुफ्तगू सुनी है और पिछले गुज़श्ता दिनों आपने जिस तरह मैंने आपको ये बात बताई कि एक वीडियो भी यहाँ पे वायरल हुई थी जहाँ पर शॉर्ट सर्किट की वजह से काफ़ी जो है एक समझ लो कि एक नस्ल जो है यहाँ पे तबाह हो चुकी थी। और साथ से जी भी आपको बताता चलूँ असिस्टेंट वार्डन का ये कहना है कि हमने मुतल्लका इदारों से जो है बहुत बार रब्ता करने की हमने कोशिश की है कि लेकिन वहाँ से कोई खातिर का जो है अब तक रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि ये जो फिशरीज है, ये जो फिशरीज डिपार्टमेंट का एक यहाँ पे ज़राया है और ख़ासकर फिश फार्म है, ये पूरे गिलगित बल्तिस्तान की मैशियत को मजबूत बनाने में इसका बहुत बड़ा अहम किरदार है। अगर इसको फ़ाल बनाने के लिए मुतल्लिका इदारों की जो है वो यकीन दहानी बहुत इंतहाई ज़रूरी है। मज़ीद जो है ये भी इनका कहना है कि मुख्तलिफ़ किस्म की वैराइटीज़ के फ़िशेस यहाँ पे रखे गए हैं, जहाँ पे ब्राउन फ़िश इसी तरह दीगर और फ़िश मौजूद हैं और इम्पोर्टेड यहाँ पे इटली से भी यहाँ पे फ़िशेस जो है इंपोर्ट की गई हैं और लोगों की डिमांड भी ज़्यादा है और लोगों का बहुत ज़्यादा रश लगा रहता है। इसी के साथ साथ जो है गिलगित बल्तिस्तान की जो है मुख्तलिफ़ इलाकों की ब्यूटी और मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स लेके आपके ख़त्म हाजिर होंगे। हमें दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।